गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.1। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट्स बता दिए थे कि एक्सप्रेशंस को ऐड कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं। तो आज की इस एक्सरसाइज के अंदर हम उन सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, आइडेंटिफाई द टर्म्स। इसमें जो ये एक्सप्रेशन दे रखी है, 6 क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट है। आपको टर्म्स को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, यानी कि लिखना है, उनके कोफिशिएंट्स को पहचानना है हर एक एक्सप्रेशन में। तो मैं फर्स्ट पार्ट आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। देखो एक अगर आपको समझ आ गया तो सारे एक जैसे हैं। इसमें टर्म्स कौन कौन से है, देखो एक तो ये टर्म है, टर्म्स आर, आप लिखोगे एग्जाम में टर्म्स आर। टर्म्स कौन कौन से है, देखो 5xy z² एंड, और दूसरी टर्म कौन सी आपकी -3zy, माइनस के 3zy। ये दोनों क्या है, इसकी टर्म्स है, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, कोफिशिएंट। फिर आप लिखोगे इनके कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब जैसे ये 5 है, ये -3 है, इनको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, 5 एंड -3। बस एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इतना आंसर छोड़ना है, ये टर्म्स है और ये इन टर्म्स के क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स है। अब देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर पहले आप क्या लिखोगे, टर्म्स। टर्म्स कौन कौन सी है बताओ, टर्म्स आर, एक तो 1 है, फिर एक x है, और फिर क्या है, x² है। ये तो तीनों क्या है, आपकी टर्म्स है। फिर आप क्या लिखोगे, कोफिशिएंट्स। देखो कोफिशिएंट्स क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है। जैसे अब ये तो 1 है, सबको पता है ये 1 है, लेकिन इस x के आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो हम क्या मान सकते हैं अपनी तरफ से 1, क्योंकि इसका मतलब ये होता है 1 मल्टीप्लाई बाय x, और 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x ही आएगा। इसका कोफिशिएंट भी कितना है, 1। इसी तरह से इसका कोफिशिएंट भी कितना है, 1। तो कोफिशिएंट अपने कितने होंगे, तीनों टर्म के 1, 1 एंड 1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में पहले आप क्या लिखोगे, टर्म्स। टर्म्स कौन कौन सी है, मैं ये पार्ट और करके दिखा देता हूँ आपको। टर्म्स कौन कौन सी है, देखो एक है 4x² कोमा लगाओ, फिर माइनस के 4x² y² z²। जो जो ये लिखी हुई है ना, ये टर्म है, बस अलग अलग कर दो इनको, ठीक है। साइन आगे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, एंड, और तीसरी टर्म कौन सी है इसकी बताओ, z²। ये तीन तो क्या होगी, टर्म होगी। अब आपको क्या बताना है, कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट्स कौन कौन से बताओ, कोफिशिएंट्स आर। इसका कोफिशिएंट कितना है, देखो 4, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। इसका कोफिशिएंट कितना है, -4, एंड, और जिसके आगे कुछ भी नंबर नहीं लगा उसको क्या मान लिया करो, 1। तो ये इसके क्या है, कोफिशिएंट है। तो मैंने आपको बता दिए तीनों पार्ट के अंदर की टर्म कौन कौन सी है और कोफिशिएंट कौन कौन से हैं। अब देखो इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, मैं सीधा लिख रहा हूँ अब टर्म्स। इसमें टर्म्स कौन कौन सी होगी बताओ आप, टर्म्स होगी इसमें 3, -PQ, QR, और कोमा माइनस के RP। कितनी टर्म है इसमें, 4 टर्म्स है, ठीक है। अब क्या लिखोगे, इनके कोफिशिएंट। कोफिशिएंट में मैंने आपको क्या बताया था, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है ABCD के अलावा, यहाँ पे कितनी है, 3 है, यहाँ पे कितनी है, देखो कुछ भी ना लगा हो तो 1 लगा दो, लेकिन अब की बार 1 नहीं है, कितना है, -1। यहाँ पे कितना है फिर 1, एंड, और इसके साथ भी फिर क्या है, ये -1 एंड -1। तो ये इन चारों टर्म्स के क्या है, कोफिशिएंट है आपके। फिफ्थ पार्ट देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। x/2 टर्म्स कौन कौन सी है, पहले तो क्या लिखो आप, टर्म्स लिखो। टर्म्स तो आसान है, ठीक है। x/2 कोमा फिर क्या आएगा, y/2 एंड, और फिर क्या आएगा आपका माइनस के xy। साइन को साथ में लेके चलना है, साइन को कभी छोड़ना नहीं है, ठीक है। फिर हम लिखेंगे क्या, कोफिशिएंट्स। अब देखो कोफिशिएंट्स इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ पे कोफिशिएंट्स को क्या है, 2 लिख देते हैं, लेकिन ये 2 थोड़े ही है। देखो x/2 में x किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, 2 के साथ नहीं, 1/2 के साथ। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय x, एक ही बात है, ठीक है। तो ये 1/2 है इसका कोफिशिएंट। जब 2 डिनोमिनेटर में है तो उसको 2 थोड़े बोलेंगे, उसको 1/2 बोलेंगे, है ना। ये ऐसे ही इसका भी 1/2, और इसका कोफिशिएंट कितना बताओ फिर, -1। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट था कि बच्चे इसको कोफिशिएंट को 2 ना लिख दे। ये कितना है, 1/2 है, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर 2 है तो उसको नीचे लिखा जाता है, ना कि न्यूमिनेटर के अंदर। अब देखो लास्ट पार्ट, इसमें टर्म्स कौन कौन सी है, सिक्स्थ पार्ट में टर्म्स आर, ये सिक्स्थ पार्ट है। इसमें टर्म्स कौन कौन से है, देखो 0.3a कोमा -0.6ab एंड, और फिर कौन सी बचेगी, 0.5b। ये तो क्या होगी आपकी टर्म्स। अब हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स कौन कौन से होंगे, देखो कोफिशिएंट्स आर, ये हो गया आपका 0.3 जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, 0.3 ABCD को छोड़ के, -0.6
एंड 0.5, ये इसके क्या है कोफिशिएंट्स है तीनों टर्म्स के। तो पहले क्वेश्चन से आपको ये पता लग गया होगा कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि टर्म्स कौन कौन सी है तब भी हम बता सकते हैं, और उन टर्म्स के कोफिशिएंट कौन कौन से हैं वो भी हम बताना जान गए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहता है क्लासीफाई द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। ये आपको काफ़ी सारे पोलिनोमियल दे रखे हैं अलग अलग से, उनको आप क्लासीफाई का मतलब होता है इनका अलग अलग से क्या करना, ग्रुप बनाना, ग्रुपिंग करना, एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। यानी कि ये जितने भी पोलिनोमियल दे रखे हैं ना, इनमें से मोनोमियल को अलग कर दो, बाइनोमियल को अलग कर दो, ट्राइनोमियल को अलग कर दो। विच पोलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज 3 कैटेगरी। अब देखो इसमें क्या आएगी एक टर्म, और इसमें क्या होती है 2 टर्म्स होती है, और इसमें क्या होती है 3 टर्म्स। अच्छा, कुछ पोलिनोमियल ऐसे भी होंगे जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म्स होगी, तो वो इन तीनों में से कुछ भी नहीं होंगे, उसको हम क्या कर देंगे, अलग लिख देंगे। ठीक है, तो आप क्या करो, पेपर के अंदर थोड़े इतने क्वेश्चन आएंगे, पेपर में तो 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे और आपसे पूछेगा कि ये पोलिनोमियल है, मोनोमियल है या फिर क्या है। ठीक है, तो आप क्या करो, ये टेबल बना लेना अपनी नोटबुक में। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, मोनोमियल्स, मैं पूरा क्वेश्चन सोल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे क्या लिखोगे, बाइनोमियल्स। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ट्राइनोमियल्स। और यहाँ पे क्या लिख देना आप, अदर्स लिख देना। अदर्स का मतलब जो इन तीनों में नहीं आएंगे वो चौथे कॉलम में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो इनमें से मोनोमियल कौन कौन से हैं, ये देखो इसमें कितनी टर्म है, पहले पोलिनोमियल में 2, तो ये कहाँ पे आएगा, बाइनोमियल में आएगा। फिर दूसरे में कितनी टर्म है, सिर्फ एक सिंगल टर्म है 1000, तो ये मोनोमियल में आएगा। इसमें कितनी टर्म है, देखो ये पूरा जब तक कोमा नहीं आ जाता तब तक ये एक चलता रहेगा। ठीक है, इसमें कितनी टर्म है, 1 2 3 4, तो ये कहाँ पे आएगा, अदर्स में आएगा। ठीक है, ये ट्राइनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें 3 से ज़्यादा टर्म है। ये आ गया। ये क्या है आपका, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 टर्म है, तो ट्राइनोमियल में आएगा, 7 प्लस में y प्लस में 5x। अब देखो इसके अलावा आपके क्या बच गए, अब ये देखो इसमें कितनी टर्म है, 2 टर्म है, तो बाइनोमियल में लिख दो, 2y माइनस के 3y²। इसमें कितनी टर्म है, देखो 3, मैं अब लिख नहीं रहा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल में आ जाएगा। इसमें भी कितनी टर्म है, 3 है, तो ट्राइनोमियल में आ जाएगा ये भी। इसमें कितनी टर्म है, 2 है, ये बाइनोमियल में आ जाएगा। इसमें कितनी टर्म है, देखो इसमें टर्म है 4, तो ये किस में आएगा, अदर्स में आ जाएगा। ठीक है, ये अदर्स में आ जाएगा। इसमें एक टर्म है, मोनोमियल में आ जाएगा। इसमें कितनी टर्म है, देखो 2, बाइनोमियल में आ जाएगा। इसमें 2 टर्म है, ये भी किस में आ जाएगा, बाइनोमियल में। मैंने आपको सारे पोलिनोमियल के बारे में बता दिया कि कौन सा जो है ना वो कहाँ पे आपको लिखना है, और आप आराम से लिख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहता है आपको ना ऐड करना है। आपको देखो कितनी एक्सप्रेशन दे रखी है, एक, जब तक कोमा नहीं आ जाता वो एक ही एक्सप्रेशन मानी जाती है। ठीक है, फिर 2 कोमा 3, इन तीनों एक्सप्रेशंस को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स है, मैं चारों के चारों पार्ट आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। देखो ऐड करने का मतलब होता है आप तीनों एक्सप्रेशन लिख लिया करो, आप तीनों की तीनों एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में लिख लो, बी सी माइनस सी ए और प्लस सी ए माइनस ए बी। देखो तीनों को लिख के ब्रैकेट में बंद कर दो, और प्लस करना है तो आप बीच में साइन किसका लगा दो, प्लस का। बस अब ये ब्रैकेट्स को क्या कर दो, ओपन कर दो, ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए और प्लस सी ए माइनस में ए बी। अब देखो इसमें क्या होता है आपका, ये प्लस का ए बी है, ये माइनस का ए बी है, तो प्लस ए बी माइनस ए बी से क्या होता है, कट जाता है। क्यों, क्योंकि ए बी माइनस ए बी करोगे तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 में से 1 गया, कितना हो जाता है, 0, तो 0 ए बी बच जाएगा, तो यानी कि खत्म। ऐसे ये देखो, ऐसे इसमें देखोगे आप, प्लस का बी सी और माइनस का बी सी ये भी कट जाएंगे, प्लस का सी ए माइनस का सी ए ये भी कट जाएंगे, सारी टर्म कट गई, तो आंसर क्या आ गया, 0। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0 आएगा। जैसे 2 माइनस 2 क्या होता है आपका, 0 होता है ना, वैसे ही ये भी आंसर क्या होगा, 0। आपको कोई कहे 2 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 6 माइनस 6, इसका आंसर बताओ, तो आप कहोगे ये 2 से माइनस 2 कट गया, 4 से माइनस 4, 6 से माइनस 6, सारे कट गए, तो आंसर क्या आ गया आपका, 0। वैसे ही सारी टर्म अगर कट जाएगी प्लस माइनस में, तो आंसर क्या कहलाएगा उसका, 0 कहलाएगा। ठीक है, अब देखो इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, वही आपको पोलिनोमियल लिखने हैं, 1 फिर 2 और फिर 3, और तीनों के बीच में साइन क्या आएगा, प्लस का। देखो पहला क्या है, a माइनस बी प्लस में ए बी। कोई जल्दबाजी मत करो, बिल्कुल आराम से लिखो, तीनों पोलिनोमियल लिख के और उनको ब्रैकेट में बंद कर दो, प्लस, और बीच में प्लस का साइन डाल दो क्योंकि हमारे को ऐड करना है। अब बताओ मेरे को, अब ये ब्रैकेट वगैरह सब क्या कर दो, ओपन कर दो।
ए माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी और प्लस सी माइनस ए प्लस में ए सी। अब जो कटता है उसको काट दो। ये देखो प्लस का ए, ये रहा प्लस का ए और ये रहा माइनस का ए, आपस में कट जाएंगे। ये माइनस का बी, ये प्लस का बी कट जाएगा। ये माइनस का सी, ये प्लस का सी आपस में कट गए। बाकी क्या रह गया देखो, ए बी और प्लस में बी सी और प्लस में ए सी। ए सी कह दो या सी ए कह लो, एक ही बात है, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे हम इनको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि एडिशन या सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल होता है, जब टर्म्स क्या होती है आपस में लाइक होती है। अब ये ए बी अलग है, बी सी अलग है, सी ए अलग है, तो ये अलग अलग है, तो अब इसको आगे हम ऐड नहीं कर सकते, बस इतना ही छोड़ेंगे, ठीक है। अब देखो थर्ड पार्ट देखो इस क्वेश्चन में, इसमें भी जो है ना आपकी तीन एक्सप्रेशन है, एक और ये दो, दो ही एक्सप्रेशन है इसमें, तो दोनों को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। तो लिख दो आप 2p² क्यू स्क्वेयर माइनस के 3pq प्लस के 4 ब्रैकेट में बंद करो, प्लस का साइन लगाओ, 5 प्लस में 7pq और माइनस में 3p² क्यू स्क्वेयर। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, इस ब्रैकेट को क्या करते हैं हम ओपन करते हैं, 2p² क्यू स्क्वेयर माइनस में 3pq प्लस में 4 प्लस 5 प्लस का है, प्लस के 7pq है और माइनस के 3p² क्यू स्क्वेयर। अब प्लस माइनस का रूल होता है कि लाइक टर्म को एक साथ कर दो, ठीक है। जैसे ये देखो, ये p² क्यू स्क्वेयर और कहाँ दिख रहा है आपको, p² क्यू स्क्वेयर ये रहा, तो यानी कि 2p² क्यू स्क्वेयर और माइनस में कितना है ये 3p² क्यू स्क्वेयर। साइन को कभी भी भूलना नहीं है, उसको साथ लेके चलना है हमेशा, ठीक है। अब देखो pq, ये रही pq की टर्म माइनस के 3pq और ये रही pq की टर्म प्लस के 7pq, pq वाली टर्म भी खत्म। अब कौन सी टर्म बच गई आप मेरे को बताओ, अब प्लस के 4 बच गई और प्लस के 5 बच गई, बस। अब इसको सोल्व कर लो। देखो ये p² क्यू स्क्वेयर तो आएगा आपका, है ना, p² क्यू स्क्वेयर आएगा, प्लस का 2 है और माइनस का कितना है 3, 2 में से 3 गए तो बच्चा भी बता देगा कितना होता है माइनस का 1, तो यानी कि -1 लिखो चाहे ना लिखो, है ना, माइनस का हो जाएगा। अब बताओ ये देखो प्लस का 7 और माइनस का 3, 7 में से 3 गया कितना होता है 4, प्लस का 4 तो प्लस 4pq आ जाएगा और 4 प्लस 5 तो कितना होता है 9 होता ही है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये है। अब देखो इस क्वेश्चन का फोर्थ और लास्ट पार्ट, इस पार्ट में भी आप क्या करो, जो ये दो आपको एक्सप्रेशन दे रखी है, 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4, ये 4 एक्सप्रेशन दे रखी है, आप चारों को लिख दो, l² प्लस में m² और प्लस में क्या करोगे m² प्लस में n² प्लस n² प्लस l² और प्लस में 2lm प्लस 2mn और प्लस में 2nl, ये है। तो यहाँ पे देखो अब आप लाइक टर्म को ऐड करोगे, आप देखो l² ये है और l² ये है, तो l² और l² को ऐड करोगे तो कितना होगा 2l²। ऐसे m² प्लस m² को ऐड करोगे 2m² और इसी तरह से n² और n² क्या होएगा आपका 2n²। और इनमें कोई भी लाइक टर्म है नहीं, इसको एज इट इज लिख दो, 2ml लिख दो या lm, ठीक है, प्लस में 2mn और प्लस में क्या आएगा 2nl। आप चाहो तो ये आंसर छोड़ दो या फिर आप क्या कर सकते हो, 2 देखो सभी टर्म में कॉमन है तो 2 कॉमन लेके बाहर कर दो, ब्रैकेट लगा के l² प्लस में m² प्लस में n² प्लस में lm प्लस में mn और प्लस में nl, ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है। आप ये भी छोड़ सकते हो, ये भी छोड़ दो, दोनों में से कोई भी आपका एग्जामिनर गलत नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या करना है आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन वाले में बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है कि फ्रॉम के जो बाद वाली एक्सप्रेशन होती है उसको क्या लिखते हैं पहले लिखते हैं, ठीक है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये सारी बातें समझाई है। पहले लिखो इसको 12a माइनस के 9ab और प्लस के 5b और माइनस में 3, ठीक है। और जो स्टार्टिंग वाली एक्सप्रेशन है इसको क्या लिखते हैं लास्ट में, यहाँ पे लिख दो थोड़ा दूर इसको, 4a माइनस के 7ab प्लस के 3b और प्लस के 12। और मैंने क्या बताया था, सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन बीच में क्या लगेगा माइनस का, और जब भी बीच में माइनस का साइन होता है और ब्रैकेट हम खोलते हैं ये वाली, ठीक है, तो ये सारे साइन क्या हो जाएंगे अंदर के चेंज हो जाएंगे। पहली ब्रैकेट के बाहर तो प्लस का साइन है तो ये तो एज इट इज रहेगी, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन दूसरी जो ब्रैकेट है ना, अब इसकी प्रॉब्लम है, ये देखो ये प्लस का साइन है और बाहर माइनस है तो चेंज होके ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा,
ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब आपको बस क्या करना है, लाइक टर्म को इकट्ठा करना है। देखो ए वाली टर्म ये रही, तो इनको इकट्ठा लिख दो, क्योंकि लाइक टर्म्स को ही आपस में प्लस या माइनस किया जा सकता है, ठीक है। फिर क्या है, देखो ए बी वाली टर्म ये रही, ए बी वाली और ये रही, तो माइनस के 9 ए बी और प्लस में 7 ए बी, ये हो गया। अब आप क्या करो, और देखो कौन सी टर्म बच गई, 5b प्लस का 5b, और ये रही बी वाली टर्म माइनस के 3b, ठीक है। अब कौन सी बच गई आप मेरे को बताओ, आप कहोगे जी लास्ट बच गई आपकी माइनस के 3 और माइनस के 12, बस इनको प्लस माइनस कर लो। अब 12a में से 4a गया, भाई a तो आएगा, 12 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8। ये देखो प्लस का 7 माइनस के 9, 7 में से 9 गए माइनस के 2, और a भी तो आएगा। प्लस का 5 माइनस के 3, 5 में से 3 गया 2, और b तो आएगा। माइनस के 3 और माइनस के 12 कितना होता है, माइनस के 15, माइनस के 15। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ आपको प्लस और माइनस का ज्ञान होना चाहिए, तो उसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब देखो सेकंड पार्ट इसका, मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। सेकंड पार्ट में फिर पहले क्या लिखेंगे, ये वाली एक्सप्रेशन लिखेंगे, लिख लो इसको, 5xy माइनस में 2yz और माइनस में 2zx और प्लस में 10xyz, ये लिख दिया। फिर दूसरी एक्सप्रेशन लिखेंगे ब्रैकेट डाल के, अगर ब्रैकेट नहीं डालोगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। 3xy और प्लस में 5yz और माइनस में 7zx लिख दिया, और बीच में साइन क्या लगता है, मैंने बताया था आपको, माइनस का। क्यों, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है अपने को। अब पहली वाली ब्रैकेट तो वैसे के वैसे हटा दिया करो आप, बिना कोई साइन चेंज करे। मेन बात होती है दूसरे वाली ब्रैकेट को सोल्व करना। अब ये दूसरी ब्रैकेट आप हटाओगे ना, बाहर क्या है, इसके माइनस का साइन है, तो अंदर वाले सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, और ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा आपका प्लस। अब ब्रैकेट हटने के बाद आपका काम हो गया सोल्व। क्यों, क्योंकि अब तो आपको सिर्फ क्या करना है, प्लस और माइनस लाइक टर्म को इकट्ठा करना है। देखो एक्स वाई वाली टर्म ये रही और एक ये रही, इनको इकट्ठा लिखो, क्या होगा फिर, 5xy माइनस के 3xy, ये लिख दिया मैंने इकट्ठा। उसके बाद क्या रह गया बताओ, yz वाली टर्म ये रही yz और ये रही yz, तो माइनस के 2yz और माइनस के 5yz, लाइक टर्म को एक साथ लिखना है बस आपको। zx वाली टर्म देखो, माइनस के 2zx और प्लस के 7zx लिख दिया मैंने, और बाद में अकेली क्या बच गई, ये वाली टर्म प्लस के 10xyz। अब प्लस माइनस कर लो बस और क्वेश्चन खत्म। अब देखो ये xy तो आएगा, 5 में से 3 गए 2, है ना, ये माइनस के 2 और माइनस के 5, माइनस 2 माइनस 5 कितना होता है, माइनस के 7। ये प्लस के 7 माइनस के 2, 7 में से 2 गए प्लस के 5zx, और प्लस में कितना है आपका 10xyz, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है फाइनल, ठीक है। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखो इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। आपको इसमें क्या करना है, इसमें इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, ठीक है। पहले फ्रॉम के बाद वाली लिखेंगे, कितना है देखो 18 माइनस के 3p माइनस के 11q प्लस के 5pq माइनस के 2pq स्क्वेयर और प्लस के 5p स्क्वेयर q, और ब्रैकेट डाल लो और दूसरी एक्सप्रेशन लिखो पहले वाली देखो क्या है, ये पूरी बड़ी एक्सप्रेशन है। आप घबराओ मत कभी भी कि एक्सप्रेशन बड़ी है या छोटी है, आप अपने कॉन्सेप्ट पे बने रहो और आपका आंसर लास्ट में बिल्कुल सही आएगा पहली बार में। माइनस के 8p और प्लस के 7q और माइनस के 10, और बीच में साइन क्या लगता है, माइनस का। अब क्या कर दो, ब्रैकेट खोल दो, पहली वाली ब्रैकेट को तो एज इट इज खोल दो बिना कोई साइन चेंज करे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर किस चीज का साइन है, प्लस का, तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, ये लिख दो। अब प्रॉब्लम इसमें है, इसमें देखो सारे साइन अंदर वाले चेंज करने हैं, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस 4p स्क्वेयर क्यू, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 3pq, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 5pq स्क्वेयर, ये माइनस 8p है तो प्लस 8p हो जाएगा, ये माइनस के 7q हो जाएगा और प्लस के 10 होएगा। बस अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अब तो आपको सिर्फ लाइक टर्म को इकट्ठा करना है। देखो पहले ये न्यूमेरिकल टर्म लिख देते हैं, प्लस का 18 है और प्लस का 10 है, बाकी कोई नहीं है इसके अलावा, ठीक है, हो गया काम इनका। तो अब बाकी बच गई जो माइनस के 3p,
माइनस के 3p। अब ऐसी टर्म ढूंढो जिसमें सिर्फ p है। देखो पूरी एक्सप्रेशन में p ये रहा, प्लस का 8p है ना। अपने को तो लाइक टर्म को क्या लिखना है, एक साथ लिखना है। फिर देखो क्या बचेगी, माइनस के 11q। अब q वाली टर्म ढूंढो, q वाली टर्म ये रही माइनस के 7q, q वाली टर्म भी खत्म होगी। अब किसको ढूंढेंगे, pq, प्लस के 5pq, छूटनी नहीं चाहिए कोई भी टर्म, और प्लस के 3pq, pq वाली टर्म भी क्या होगी, खत्म। अब किसको ढूंढे, अब देख लो पी क्यू स्क्वेयर, यानी कि p और q का क्या है, स्क्वेयर, तो माइनस के 2pq स्क्वेयर, और कहाँ पे है, देखो ये रहा माइनस के 5pq स्क्वेयर, ये भी लिख दी हमने। अब क्या बच गई आप देखो, अब अपनी क्या बच गई, पी स्क्वेयर क्यू, प्लस के 5p स्क्वेयर क्यू, और ये भी रहा देखो p स्क्वेयर और q, माइनस के 4p स्क्वेयर क्यू। अब देख लो सारी की सारी टर्म को मैंने अंडरलाइन कर दिया, मतलब कि सारा सॉल्यूशन हो चुका है अपना, ठीक है। अब तो आंसर लिखना है बस। 10 और 18 कितने होते हैं, 28, प्लस के 8 माइनस के 3, 8 में से 3 गए 5, और कौन सा, प्लस का 5, ठीक है। साइन जरूर याद रखना है, माइनस 11 माइनस 7 माइनस 18 होता है, प्लस के 5 प्लस के 3 प्लस के 8 होता है, पी क्यू लगाना ही लगाना है। माइनस के 2 माइनस के 5 माइनस के 7 होता है, पी क्यू स्क्वेयर, प्लस के 5 और माइनस के 4, 5 में से 4 गया, प्लस का 1, पी स्क्वेयर क्यू, और यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर है, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 9.1। मैंने सारे के सारे एक एक क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखा दिए, तो आई थिंक आपको पूरी एक्सरसाइज अब समझ आई होगी। अब ये प्लस माइनस में बच्चों को जो कन्फ्यूजन होती थी, आज के बाद आपको कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2।